छतरपुर में शादी समारोह में हुआ हंगामा। 3 आदिवासी युवकों ने शराब के नशे में की बारातियों से मारपीट। डांस को लेकर हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 युवकों को किया गिरफ्तार। मुरैना रेलवे स्टेशन पर नहीं थम रहा चोरों का आतंक। आए दिन हो रही चोरी की घटनाएं। रेलवे परिसर में सो रही महिला यात्रियों के पास सोया चोर। सोती हुई महिला यात्री के गले से चेन चुराने का किया प्रयास, जिसके बाद 2 लोगों ने चोर को पकड़कर पीटा। ग्वालियर में कोचिंग संचालक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। जब शिक्षिका ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमार कार्रवाई। 75 पेटी देसी अंग्रेजी शराब जब्त की गई। शराब की कीमत 4 लाख रुपए। पुलिस ने मौके से 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी विधानसभा में विपक्ष ने काले कपड़े डालकर जताया विरोध। नेता प्रतिपक्ष ने कहा सत्र की अवधि लगातार कम होती जा रही। जनता के मुद्दे सदन के भीतर उठा पाना मुश्किल हो रहा। एमपी विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस का हंगामा। सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति। सत्र की अवधि कम होने पर उठाए सवाल। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। 12 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा बजट। विपक्ष की कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात। पनवेल के बाद अब बांद्रा तक चलेगी विशेष ट्रेन, जिससे पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों को यात्रा में होगी सहूलियत। श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र की कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की मनमानी से किसान परेशान। कई किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली 10-10 दिनों से मंडी में कतार में लगे हुए। इससे नाराज किसानों ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। एसडीएम ने मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। छतरपुर में कोतवाली टीआई की आत्महत्या के मामले में हुई गिरफ्तारी। आशीष सिंह और उसके साथी सोनू सिंह वर्मा गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। आरोपियों के अलावा करीब 1 दर्जन अन्य लोगों से भी पुलिस की पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने दिखाए आक्रामक तेवर। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी से पूछे 10 सवाल। कथित परिवहन घोटाले के साथ उठाए कई मुद्दे। इंदौर के महू में जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर हुआ पथराव। जामा मस्जिद के पास लोगों पर हुआ पथराव। जश्न मना रहे लोगों पर फेंके गए पत्थर। गाड़ियों और दुकानों में लगाई गई आग। भारी पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष के घेराव को लेकर कृषि मंत्री अंजल सिंह कंसाना का बयान। कहा विपक्ष के विधायक केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। सीधी घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर जताया दुख। कहा सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौत का अत्यंत दुखद समाचार मिला। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। इंडिया टीम को जीत की बधाई दी। भारत के क्रिकेट का हुनर विश्व पटल पर गूंज रहा है। बैट्समैन के साथ बॉलर ने भी कमाल का दिखाया प्रदर्शन। इंदौर के महू में हुई घटना पर पूर्व कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा मामले में उच्च अधिकारियों से बात की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। जबलपुर में पेंशनर्स ने किया जल सत्याग्रह। नर्मदा नदी के उमा घाट गौरी घाट में खड़े होकर किया प्रदर्शन। पेंशन स्कीम समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे पेंशनर्स। 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी। इंदौर के महू में जीत के बाद जश्न मना रहे लोगों पर पथराव। जामा मस्जिद के पास लोगों पर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची महू विधायक उषा ठाकुर। भोपाल में पूर्व मुख्य सचिव के करीबी के घर इनकम टैक्स की रेड। मिसरौद स्थित गोल्डन सिटी में चल रही इनकम टैक्स की कार्रवाई। हाईकोर्ट ने उमरिया कलेक्टर पर 25,000 का जुर्माना लगाया और 7 दिन में रकम देने का आदेश दिया। महिला के खिलाफ जिला बदर का आदेश पारित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार। सिंगरौली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी चेकिंग।
बस और एक कोयले से भरे ट्रेलर वाहन को किया जब्त, वाहन चालकों में मचा हड़कंप। अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगिनी संघ ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, वार्षिक वेतन बढ़ाने और तुरंत भुगतान किए जाने की मांग पर हुआ प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सिंगरौली वासियों को बजट से काफी कुछ उम्मीदें, लोगों को महंगाई से राहत मिले, साथ ही घर की गृहिणियों को भी बजट से है काफी उम्मीदें। मुठभेड़ में ढेर नक्सली का शव पहुंचा मंडला, परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम। कल पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई थी मुठभेड़, बालाघाट आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। कांग्रेस ने किसानों के मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव किया, पुलिस ने नेताओं को वाटर कैनन से खदेड़ा, फसलों के एमएसपी बढ़ाए जाने पर किया प्रदर्शन के बीच कांग्रेस का मंच टूटने से घायल हुए कई नेता। उज्जैन में निर्माणाधीन आवास पर मिला एक व्यक्ति का शव, मृतक जन सेवा प्राइवेट हॉस्पिटल में था कर्मचारी। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम कर रही जांच। चित्रकूट में वन विभाग की अवैध अतिक्रमण और वन्य जीव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, अवैध झोपड़ी में मारा छापा, वन्य प्राणी सुअर के दांत, बाल, खोपड़ी, हथियार बरामद किए। एक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद भेजा जेल। शहडोल में नगर पालिका के डेलीविजिज कर्मचारी लामबंद, 190 डेलीविजिज कर्मचारियों को अंशकालीन कर दिया, जिसके चलते मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन के लिए चेतावनी। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद भजन संध्या में हुए शामिल। भोपाल के मीडिया अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स के साथ मारपीट का मामला, अस्पताल के बाहर डॉक्टर ने किया प्रदर्शन, 3 बिंदुओं को लेकर कार्रवाई की मांग। 8 मार्च को अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई थी मारपीट की वारदात। धार के बीतापुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का तीसरा ट्रायल शुरू, तीसरे ट्रायल रन में 270 किलो प्रति घंटे दर से 10 टन कचरा जलाया जाएगा। इधर कचरे को जलाने की प्रोसेस में अब तक सभी मानक स्तर सही पाए गए। अलीराजपुर के भगोरिया उत्सव मनाया जा रहा, इस दौरान नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भगोरिया उत्सव मेला में थिरकते हुए नजर आए। बड़वानी के जैन अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत, 20 दिन बाद भी परिवार को पीएम रिपोर्ट नहीं मिली। रिपोर्ट नहीं मिलने से बढ़ा विवाद, जिसके बाद अस्पताल में परिजन ने किया जमकर हंगामा। ग्वालियर में नकल करते पकड़े गए 2 अभ्यर्थी, आरआरबी आरपीएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा का मामला, 2 अभ्यर्थियों के साथ एक कर्मचारी को पकड़ा, पुलिस ने दर्ज किया मामला। श्योपुर में ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ देवदत्त शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, ठेकेदार से मांगी थी रिश्वत, विजयपुर में पदस्थ है एसडीओ। धार में नकली पान मसाला बनाने वाली मिनी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, आरोपियों को रंगे हाथों पकड़कर कार्रवाई की, कई धाराओं में मामला किया गया दर्ज। मध्य प्रदेश में जंगलों की कटाई के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार को 3 हफ्तों में कंप्लायंस रिपोर्ट पेश करने के आदेश। सीधी में प्रेमी के साथ भागी महिला, 3 साल के बच्चे को पति की गोद में छोड़कर भागी महिला, पति ने बैंक कर्मचारी पर जताया शक, मामले की जांच कर रही पुलिस। जबलपुर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल और मोमिन ईदगाह कमेटी का विरोध, वक्फ संपत्तियों की हिफाजत, समाज के अधिकारों की रक्षा की उठाई, मोमिन ईदगाह के बाहर दिया 1 दिवसीय धरना, बनाई गई कमेटी को तत्काल खत्म करने की मांग भी की। अनूपपुर में मोबाइल दुकान में चोरी की नियत से पहुंचे चोर सीसीटीवी में कैद हुए, जिनमें एक नकाबपोश व्यक्ति के साथ 2 अन्य व्यक्ति देखे गए, चोरों की तलाश कर रही पुलिस। कटनी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका, बीजेपी किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी ने हाईकोर्ट के लिए शरण, जनहित के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिए डायरेक्शन। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भोजपुर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना, यात्रा का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, वीडियो में कपिल फैंस का अभिवादन करते हुए मंदिर की वास्तुकला की तारीफ करते हुए नजर आए।
शिवपुरी में करेरा थाने में युवकों ने बनाई रील। 2 युवकों ने पुलिस थाने में रील बनाकर किया पोस्ट। गैंगस्टर गाने पर बनाई गई थी रील। भिंड में 6 लेन निर्माण की मांग को लेकर हुआ धरना। धरने पर बैठे पार्षदों को पुलिस प्रशासन ने हटाए बैनर पोस्टर। लोगों और प्रशासन के बीच होगी तीखी बहस। धमतरी में 7 दिन पहले ही खेली जाती है होली। सालों से लोग इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो गांव में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने बुनियादी प्रशिक्षण का किया शुभारंभ। सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने चंद्रखुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एसआई कैंडिडेट्स को दिए नियुक्ति पत्र। जांजगीर जिला पंचायत अध्यक्ष सत्यलता मिरी, उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया और अन्य 15 सदस्यों ने ली शपथ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नानचंद देल, पूर्व विधायक सौरभ सिंह और बीजेपी जिला अध्यक्ष अम्बेश जांगरे मौजूद। तेंदुपत्ता बोनस घोटाले को लेकर बस्तर राज मोर्चा ने दिया धरना। वसूली के साथ दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वन विभाग के अधिकारी प्रबंधकों पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए हड़पने का आरोप। मामले में 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने किया धरना प्रदर्शन। धरना स्थल से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। रायगढ़ नगर निगम में सभापति का चुनाव संपन्न। निगम में बीजेपी के डिग्री लाल साहू सभापति बने। 39 वोट लेकर कांग्रेस के प्रभात सिंह को हराया। रायपुर में डीएमएफ घोटाला मामले में आरोपियों की पेशी। रिमांड खत्म होने पर आरोपियों की पेशी हुई। आईएएस रानू साहू निलंबित, सौम्या चौरसिया कोर्ट में पेश। डीएमएफ फंड से करोड़ों रुपयों के घोटाले का आरोप। 12 मार्च तक ईओडब्ल्यू मांगेगी रिमांड। गैंगस्टर अमन साहू मामले में झारखंड पहुंची पुलिस। रायपुर सेंट्रल जेल से अमन साहू को ले जाएगी झारखंड। तेलीबांधा फायरिंग और गंज थाने में डकैती की योजना के चलते रायपुर लाया गया था अमन साहू। मनेंद्रगढ़ में मतदान के साथ किस्मत ने भी दिया बीजेपी का साथ। दोनों उम्मीदवार को 5-5 मत मिलने के बाद निकाली गई लॉटरी। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी के यशवंती सिंह काबिज। अंबिकापुर में कांग्रेस नेता देवेंद्र मिश्रा के घर रेड। ईडी के बाद अब इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स चोरी की आशंका पर 3 ठिकानों पर चल रही कार्रवाई। 20 से ज्यादा अफसर कर रहे कार्रवाई। भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई। मामले में नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का बयान। नेता प्रतिपक्ष बोले ईडी की कार्रवाई द्वेषपूर्ण, राजनीतिक विरोधियों पर ऐसा करना सही नहीं। कांग्रेस रायपुर में कल जिला स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहां ईडी की कार्रवाई का जताएगी विरोध। सभी जिला मुख्यालयों में ईडी का पुतला दहन किया जाएगा। साथ ही बीजेपी सरकार का भी पुतला दहन करेगी कांग्रेस पार्टी। मेडिकल कॉलेज में इलाज के नाम पर मांगी जा रही रिश्वत। डेंटल विभाग के डॉक्टर ने इलाज के लिए मांगी 10,500 की घूस। मरीज ने घूस मांगने का वीडियो बनाया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर उठ रहे हैं सवाल। रायगढ़ नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर ने आज पदभार ग्रहण किया। जीवर्धन चौहान अपने परिवार के साथ नगर निगम दफ्तर पहुंचे। इसके बाद पूजा अर्चना की और शुभ मुहूर्त में महापौर की कुर्सी पर बैठे। जांजगीर चांपा में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। जिला पंचायत में सत्यलता मिरी निर्विरोध अध्यक्ष बनी, तो वहीं उपाध्यक्ष पद पर गगन जयपुरिया की जीत। बिलासपुर पुलिस ने पकड़े मोबाइल चोर। 20 लाख रुपए के मोबाइल और उनके पार्ट्स भी किए बरामद। तोरबा थाना क्षेत्र का मामला। भिलाईगढ़ के बनाहिल गांव में आबकारी विभाग ने की छापामार कार्रवाई। आबकारी पुलिस ने एक दुकान से बड़ी तादाद में कच्ची शराब जब्त की। धमतरी में जिला प्रशासन का बुलडोजर, जेसीबी लेकर बड़ी संख्या में पुलिस ने हटाया अतिक्रमण। बलौदाबाजार में होली और मुहर्रम पर्व के मद्देनजर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक हुई। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले दीपक बैज। भूपेश बघेल के घर हुई छापेमारी के बीच मुलाकात।
केशकाल के सिंडोगर मैदान में सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 200 जोड़ों का विवाह हुआ। बिलासपुर में जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस के महामंत्री सुधांशु मिश्रा गिरफ्तार। ठगी की धाराओं के तहत केस दर्ज। रायपुर के कौशल्या माता मंदिर पहुंचे सीएम साय। माता कौशल्या के दर्शन कर आशीर्वाद दिया। रायपुर में ढाबा संचालक से मारपीट का वीडियो आया सामने। धार तलवार और डंडों से 5 लोगों ने किया था हमला। बलरामपुर में 10 साल की मासूम दुष्कर्म आरोपी ने नशे में किया दुष्कर्म। पुलिस हिरासत में आरोपी। धमतरी में जारी नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई। शेड तोड़ने के दौरान चढ़े दुकान मालिक और महिलाएं। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भूपेश बघेल पर कसा तंज। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिट्टू के पापा दिल्ली वाली दीदी की खुशामद में आपने छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगा है। जांजगीर चांपा में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। रायगढ़ निगम के सभापति बने बीजेपी प्रत्याशी डिग्रीलाल साहू। बीजेपी को मिले 39 वोट। जांजगीर पुलिस ने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बेमित्रा में चंडी मंदिर परिसर में भव्य का मिलन समारोह। होली मिलन समारोह में उमड़ा जन सैलाब। रंगों और उमंग के साथ मनाई गई होली। रायगढ़ के गोवर्धनपुर में चक्का जाम का आज दूसरा दिन। जर्जर सड़क को बनाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासी कर रहे चक्का जाम। पीएम मोदी 30 मार्च को आएंगे छत्तीसगढ़। डिप्टी सीएम अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने तैयारियों का जायजा लिया। अशोकनगर में नगर परिषद अध्यक्ष और बीजेपी नेता ने अधिकारियों और ठेकेदारों पर अनदेखी के आरोप लगाए। आत्महत्या की धमकी दी। ईडी छापे को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, 7 सालों से चल रहे झूठे केस को अदालत ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन इस षड्यंत्र से अगर कोई पंजाब में कांग्रेस को रोकने का प्रयास करता है तो गलतफहमी। सूरजपुर के बिश्रामपुर में वार्ड नंबर 5 के लोग मधुमक्खियों के आतंक से डरे हुए हैं। लोगों को हर समय मधुमक्खियों के हमले का डर रहता है। राजनांदगांव के निजी अस्पताल में इनकम टैक्स की दबिश। संजीवनी हॉस्पिटल में दस्तावेज की जांच में जुटे अधिकारी। छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान। अदानी, जिंदल, एनटीपीसी समेत कई कंपनियों ने निवेश का ऐलान किया। सागर में पत्रकार के साथ हुई मारपीट। बाद में पत्रकार के खिलाफ ही करा दिया मामला दर्ज। भोपाल के रंगमहल चौराहे पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन। फसल के समर्थन मूल्य को लेकर किया प्रदर्शन। आगर मालवा के सुसनेर में गेहूं की फसल का कम मूल्य मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम।